कल्पना कीजिए ऐसा संसार जिसमें युद्ध नहीं, ऐसा संसार जो रोने और नफरत से आजाद है। कोई गरीबी नहीं, जहां पर हर एक के पास अपना घर है। ऐसा संसार जहां पर प्राकृतिक विपदाओं का अस्तित्व नहीं। कल्पना कीजिए ऐसे संसार की जिसमें कोई अन्याय या धोखा नहीं है। ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जिसमें न कोई चिंता न कोई डर है। ऐसा समय तो आ रहा है जब संसार सिद्ध एकता को जान पाएगा। एक दिन आपको मुश्किलें सहनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिद्ध शांति और आनंद का जीवन जिएंगे। और वो दिन जैसे आप सोचते हैं उससे भी पहले शुरू होगा। यही तो है मिलेनियम, आने वाला सुनहरा युग। आज दिशा परिवर्तन में डॉक्टर जर्माया शीला वॉल्स के साथ बैठकर अपनी भविष्यवाणी की नई सीरीज पर चर्चा करते हैं, आने वाला सुनहरा युग। यहां दिशा परिवर्तन में आइए स्वागत करते हैं शीला वॉल्स का। ओह डॉक्टर जर्माया, ये तो बहुत ही उत्साहित करने वाला है। जी सच में। और आप इन सब वचनों में से होकर गए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य तक, और आपने इन सभी धागों को जोड़ा है। तो मिलेनियम कहाँ फिट होता है भविष्यवाणी के समय काल में? देखिए, ये ऐसे काम करता है। हम चर्च एज में जी रहे हैं और हम बाइबल के अनुसार जानते हैं कि अगली बात तो चर्च का रैप्चर होना होगा। चर्च स्वर्ग में जाएगा और फिर 7 साल का ऐसा समय काल आएगा, क्लेश काल का। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन क्लेश काल ये तो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला आधा और दूसरा आधा तो महाक्लेश काल है। और महाक्लेश काल के अंत में यीशु मसीह वापस आएंगे और वो हर्मगदोन के युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। और जब ऐसा होगा तो उसका राज्य इस पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। क्या कुछ खास अध्याय या वचन है जो आने वाले सुनहरे युग के बारे में बताता है? देखिए, ये दिलचस्प बात है और यही इसे रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में और मुश्किल बनाता है। देखिए, ऐसा कोई एक वचन भाग नहीं है मिलेनियम पर, लेकिन ऐसे सैकड़ों वचन हैं। डॉक्टर पेंटिकॉस्ट ने कहा बाकी सबसे बढ़कर। इसके साथ में एक इंडेक्स दिया गया था और मैं जब उसे देखने लगा तो हैरान हो गया। हमने हर एक भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ताओं को जांचा। यशाया, यहजकेल, यिर्मयाह और दानियल, इनमें मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। नए नियम में और भी कुछ छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में बताती हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में वचन भाग है, 1000 वर्ष बताए गए हैं लगभग 5 बार एक ही वचन भाग में। तो ये पूरे पुराने नियम और नए नियम में फैला हुआ है। तो मिलेनियम के समय काल में यीशु की भूमिका क्या है? देखिए, बाइबल भविष्यवाणी में सिखाती है कि यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे। वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे, पृथ्वी के राजा होंगे। तो सबसे पहली बात, भविष्यवाणी पूरी करने के लिए वो वापस आते हैं। पुराने नियम की ये भविष्यवाणी ऐसे ही रहस्यमय नहीं है, लेकिन असली है। ऐसा समय आ रहा है जब राजा यीशु सिंहासन पर विराजेंगे यरूशलेम में और सारी पृथ्वी के ऊपर राजा होंगे। जब वो वापस आएंगे कि हर्मगदोन के युद्ध में लड़े और फिर हम उस राज्य में ले जाए जाएंगे। वो असल में यरूशलेम में जाएंगे और वहाँ सिंहासन पर विराजमान होंगे। और वो केवल इस्राएल के राजा नहीं, केवल यरूशलेम के राजा नहीं, पर पूरे संसार पर राजा होंगे। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है। राजा दाऊद के राज्य के बारे में आपने बताया। इस मिलेनियम के बारे में जरा इसके बारे में हमें आप बताएं। भविष्यवाणी का कॉन्फ्रेंस एक बार किया था शीला, बिली ग्राहम कोव में, और मैंने अपने शब्दों में इस तरह से कहा कि राजा यीशु मसीह मिलेनियम में लाए जाएंगे अपने वाइस प्रेसिडेंट दाऊद के द्वारा। और कुछ बहनें मेरे पास में आकर कहने लगी, देखिए ये बाइबल में नहीं है। मैंने कहा ये नहीं है, इसका मतलब क्या? मैंने नहीं पढ़ा कि राजा दाऊद वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होगा। मैंने कहा देखिए, इसमें बड़ा फ़र्क है कि आपने नहीं पढ़ा और ये बाइबल में नहीं है में। तो मैंने उन्हें वचन भाग से दिखा रही है, केवल एक वचन नहीं, लगभग 5, 6, 7 वचन हैं जो इस सच्चाई को बताते हैं कि वो मिलेनियम में वाइस प्रेसिडेंट के जैसा होगा। आपने इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन प्रभु की प्रार्थना के बारे में क्या? इसे समझने में कैसे मदद करती है? हम शायद ये न सोचे कि हम राज्य में विश्वास करते हैं, लेकिन सच में करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? तेरा राज्य आए
तेरी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। ये पृथ्वी के इतिहास में सबसे विख्यात प्रार्थना है और ये शब्द जो इस प्रार्थना की शुरुआत में कहे जाते हैं, ये प्रभु राज्य की थियोलॉजी की पहचान है कि हम तो परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर जानेंगे जैसे वो स्वर्ग में हैं। ये पूरी तरह से जानी नहीं जाएगी जब तक कि यीशु वापस ना आ जाए। जब यीशु वापस आएंगे तो परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर वैसे पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम अपेक्षा न करें कि ये अभी हो जाए। मुझे याद है शीला, कई साल पहले मैंने प्रभु की प्रार्थना पर संदेशों की सीरीज़ की और मैंने अपनी बाइबल में एक छोटी सी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट का भाग है अपनी प्राथमिकता के लिए प्रार्थना करें। और उस प्राथमिकता के क्षेत्र में एक छोटा वाक्य था, तेरा राज्य आए इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है। और मैं सोचने लगा हर दिन ऐसी प्रार्थना करना कितना अच्छा होगा कि प्रभु मदद कीजिए कि मेरा जीवन दिखाएं स्वर्ग की प्राथमिकता को। मदद कीजिए कि प्रतिदिन मैं ऐसे ही जीऊं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में ऐसी पूरी हो जैसे कि मानो मैं स्वर्ग में पहले ही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। हर दिन की शुरुआत करने के लिए ये अच्छी है। जी सच कहा। कुछ लोग स्वर्ग और मिलेनियम को एक जैसा समझते हैं, लेकिन ये एक जैसा तो नहीं है ना? आपने सही कहा, बहुत से लोग इस बारे में गड़बड़ी में हैं। लोग मिलेनियम के वचनों को स्वर्ग कैसा होगा इसके बारे में बताने के लिए उपयोग करते हैं। मिलेनियम और स्वर्ग ये एक जैसे हैं, मतलब वो पूरी तरह अलग नहीं, लेकिन मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बाद और अंतिम बलवा होगा पर अनंतकाल की दशा शुरू होगी और वही स्वर्ग होगा। स्वर्ग मिलेनियम के बाद में है, ये मिलेनियम नहीं है। आपकी किताब में आपने मिलेनियम के बारे में बताया है कि मिलेनियम में क्या होगा। तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। जब आप बताते हैं न्याय के बारे में, तो ये कैसा होगा मिलेनियम में? वहाँ पर चर्चा के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार यही होगा कि सत्य स्थापित किया जाएगा और जो कुछ भी किया जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। वहाँ गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी और वहाँ पर कोई अन्याय नहीं होगा जहाँ पर लोगों से गलत व्यवहार किया जाए, क्योंकि किसी को सत्य पता नहीं, सत्य सिंहासन पर विराजमान होगा। आमीन, इसके लिए ताली बजाएं। वाह, ये तो कितना ही अच्छा था। एक और बात आपने बताई है कि यीशु श्राप को दूर करेगा और परमेश्वर की सृष्टि को वो सिद्धता में लेकर आएगा। ये तो दिलचस्प है। जैसे कि आप बाइबल के शुरू में आते हैं, उत्पत्ति के पहले भाग में आदम और हव्वा ने पाप किया और श्राप आया। और श्राप क्या था? भूमि श्रापित हो गई। आदम और हव्वा अलग हो गए, परमेश्वर के साथ की संगति में नहीं रहे। और श्राप के दूसरे भी भाग हैं। जब आप मिलेनियम में जाएंगे तो ये सब बातें जो हम श्राप में खो चुके हैं वो हमें वापस दिया जाएगा। परमेश्वर जो चाहते थे कि संसार शुरू में ऐसा हो, वो अंत में हमारा हो जाएगा। और ये अद्भुत बात है। देखिए, मैं तो बहुत साल पहले ये गीत गाया करता था कि ये संसार मेरा घर नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर एक मुसाफिर हूँ। क्या आप खुश नहीं कि ये संसार हमारा घर नहीं है, खास करके अभी जो संसार बिखर रहा है। लेकिन ये देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसी बात होगी जब सब कुछ जो अदन में गलत हुआ था उससे मिलेनियम में सही किया जाएगा। वाह, मुझे ये बात सच में बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो इस बात को लिख रहा है, आप बताते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से सेहतमंद रहेंगे। लेकिन जब आप खुद इसे लिख रहे थे तब आप बहुत बड़ी सेहत की चुनौती में से जा रहे थे। मैं ये भी बता दूं शीला, अभी मैं पूरी सिद्ध सेहत में नहीं हूँ। सेहत नहीं है और ऐसे कई साल से चल रहा है। पर मिलेनियम में बाइबल कहती है परमेश्वर सब बीमारी को चंगाई देंगे और जो कुछ भी हमारे पास में आएगा उसके हमें बहुत लाभ मिलेंगे, यानी कोई लंबी बीमारी नहीं होगी। एक और अध्याय है जिसके बारे में हम देखेंगे दीर्घायु और कैसे हम अनंत काल के लिए जिएंगे। विश्वासी बनने के बाद हम 1000 वर्ष की छुट्टी नहीं लेते कि बस कब्र में ही पड़े रहें। बाइबल कहती है पुराने नियम में कि जो व्यक्ति वहाँ चलेगा 100 साल की उम्र में उसे बालक माना जाएगा। वाह, देखिए, पुराने नियम में मतुसलह है जो 969 साल तक जिया। खैर, मतुसलह लगभग जीवित रहा एक मिलेनियम। हम लोग जो मिलेनियम में जाएंगे, हम जो अच्छे हैं, हम 1000 साल तक जिएंगे, हम वहाँ मरेंगे नहीं। और फिर 1000 वर्ष के अंत में हम प्रभु के साथ की अनंत दशा में चले जाएंगे। हाँ, हम बूढ़े लोग होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, इतने बूढ़े नहीं होंगे। देखिए, ऐसे वचन हैं जो इतने साल से मुझे परेशान कर रहे थे, यानी जैसे 70 के हो गए तो उसके ऊपर केवल परेशानी और दुख है। बाइबल यही तो कहती है। आपने वचन पढ़ा हाँ, है? मैंने इसे पढ़ा था। मुझे वचन पसंद है।
मैंने कोशिश की अपने सुबह के डिवोशन में उसे न रखूं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सत्य है ना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब लोग तो बीमार होते ही हैं। पाप की बीमारी है और पाप मृत्यु लेकर आता है। और मैं इतना ही जानता हूं कि मृत्यु के बारे में जो गिनती है वो तो 100% लोग मरते हैं। जब यीशु वापस आएंगे तभी इससे हम बच सकेंगे। आपके मरने के पहले अगर यीशु वापस आ जाए तो आप कभी नहीं मरेंगे, न शारीरिक रूप में न आत्मिक रूप में, कभी नहीं, क्योंकि आप उसके साथ जाएंगे मिलेनियम में, जहां आप उसके साथ 1000 वर्ष रहेंगे और उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। मिलेनियम में केवल वही लोग मरेंगे जो बलवा करने वाले और पाप में लोग होंगे, वो मरेंगे। वाह, मिलेनियम में आपने आराधना के बारे में जो कुछ लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा, जरा इसके बारे में बताएं। जानते हैं, मैं अपने जीवन भर पास्टर रहा हूं और मैं जानता हूं यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पास्टर हैं या बनने जा रहे हैं। देखा जाए तो चर्च में सबसे मुश्किल मुद्दा तो आराधना है। क्या आप सहमत हैं? हाँ, हम सबसे ज़्यादा इसी पर तो लड़ते हैं, हाथ उठाए या फिर नहीं उठाए, हिलडुल कर आराधना करे या नहीं। कुछ लोग इसे नहीं मानते। देखिए, मैं इन बातों पर लड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे इसकी परवाह है कि गीत में कौन से शब्द हैं और क्या वो बाइबल के अनुसार हैं। और देखिए, इसके कारण भी कई बार चुनौतियाँ आती हैं। और मिलेनियम में ऐसी आराधना होगी जो बटी हुई नहीं होगी, जहाँ हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक वंश से और हर एक रंग से वो एक साथ आराधना करेंगे। उनमें कोई फूट नहीं होगी और कुछ भी चर्चा नहीं होगी कि ये सही है या नहीं। हम पूरा गौर करेंगे राजा यीशु पर कि बाकी कुछ मायने नहीं रखेगा और ये अद्भुत होगा। वाह, मैं यहाँ पर दर्शकों को पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुत्तों से प्यार करने वाले कितने हैं? हाँ, यहाँ पर हैं। एक अध्याय मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिसमें आपने कहा है मिलेनियम में प्राणियों का राज्य कैसा होगा। बाइबल कहती है कि मिलेनियम में कि सिंह तो मेमने के साथ में बैठेगा और चीता बकरियों के साथ मित्र होगा। वाह, और वहाँ पर किसी तरह से मांसाहार के लिए लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो सब शांति में होंगे। और मेरे पास में एक कहानी है, ये तो भूख बढ़ाने जी, के जैसे बिल्कुल। ये पाठ शुरू होता है इस कहानी से, जिसमें ये व्यक्ति और उसकी पत्नी प्रकृति के विद्यार्थी हैं। वो प्राणियों से बहुत प्रेम रखते हैं, तो पहाड़ पर प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और वो सुबह जल्दी उठते हैं और फिर वहाँ पर तैरने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सिंह होते हैं और ये व्यक्ति उस झरने में नहाता है और अचानक महसूस करता है बाजू में कोई है और मुड़कर देखता है कि वहाँ पर एक पहाड़ी सिंह है। ओह, और मैंने कहा, मिलेनियम में आप उसे देखेंगे और अपनी बाहों में भर लेंगे, कहेंगे मेरा पालतू मेरे साथ तैरने के लिए आया है। क्योंकि ये सच में इसी तरह से होने वाला है, ये ऐसा ही होगा। आपने कहा मांसाहारी जानवर वहाँ नहीं होंगे, तो फिर वो खाएंगे क्या? वो तो घास खाने वाले होंगे और परमेश्वर प्रकृति के द्वारा उन्हें ये सब देंगे। सिंह के लिए तो वहाँ पर एकदम नया ये आहार सच होगा। आप सच्ची खुशी आनंद के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ बहुत सारी चिंताएं हैं, अकेलापन है, तनाव है, लेकिन प्रतिज्ञा है कि मिलेनियम में सच्ची खुशी और आनंद होगा। जब हम मिलेनियम में जाएंगे तो हमारे पास बयान से बाहर खुशी और आनंद होगा ही। वाह, अपने जीवन के बारे में सोचिए, जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे, और खुद से ये मत पूछिए ये क्या आनंद था या खुशी थी, ये दोनों थी, क्योंकि ये परमेश्वर से आई थी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुश हो। जब हम खुश होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं, और भविष्य में ये तो बहुत ही अद्भुत समय होने वाला है। मुझे लगता है कि जॉय टू द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा गीत है, मुझे ये बहुत पसंद है। इस गीत के बारे में बताएं। खैर, जॉय टू द वर्ल्ड सब सोचते हैं ये क्रिसमस का गीत है, पर ये मिलेनियम का है। वाह, देखिए, ये संसार वैसा के लिए नहीं था। आनंद प्रभु आ गए हैं। क्या वो आ गए हैं? अब तक नहीं और आया। पृथ्वी अपने राजा को स्वीकार करें। ओह, राजा अब तक नहीं आए हैं। तो मुझे पता नहीं, जब उन्होंने ये गीत लिखा था वो चाहते थे ये मिलेनियम का गीत हो, पर क्रिसमस का गीत बन गया। मैं गीत की किताब में बदलाव नहीं लाऊंगा, मैं गाऊंगा, ये मेरा पसंदीदा क्रिसमस गीत है। पर ये क्रिसमस का गीत नहीं है। ये कहता है संसार में आनंद हो क्योंकि प्रभु आ गए हैं, और पृथ्वी अपने राजा को स्वीकार करें। ये मिलेनियम है, तभी तो यीशु हमारे राजा के रूप में आएंगे। आपने ऐसा कुछ लिखा है जो यहाँ पर है और घर से देख रहे हैं सब पर प्रभाव है, और ये ऐसा है कि यीशु हमें प्रतिफल देगा। जी। और मैंने इसके बारे में बहुत से संदेश बिल्कुल नहीं सुने हैं। जब हम मिलेनियम में जाएंगे और हमारे राजा कहेंगे तुमने अच्छा किया, लेकिन लोग कहते मिलेनियम में हम क्या करेंगे? हम काम करेंगे, सेवा करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि आपकी भूमि का अगवेपन या प्रबंधक के रूप में मिलेनियम में ये किसी हद तक आधारित रहेगी इस जीवन में परमेश्वर के लिए आपकी विश्वास योग्यता पर।
तो अपने जीवन को यहाँ बर्बाद करके मिलेनियम में जाकर ये मत सोचिए कि वहाँ पर आप पीछे क्यों रह गए हैं। नहीं, देखिए बाइबल कहती है यहाँ आपकी विश्वास योग्यता निश्चित करेगी कि आपके प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलेनियम में क्या होगी। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर निर्णय लेने वाले लोगों को देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या उस समय मिलेनियम में पाप होगा? खैर, मिलेनियम में कोई पाप प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो मानवीय शरीर में होंगे और उनकी संतान होंगी, और वो संतान तो ऐसी हो सकती हैं, खैर परमेश्वर के नाती पोती नहीं होते हैं, उसकी संतान होती हैं। और अगर आपका जन्म हुआ मनुष्य के परिवार में तो नया जन्म पाना होगा कि परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाएं। तो जो बच्चे जन्म लेंगे उनके द्वारा जो मिलेनियम में जाएंगे उनमें से बहुत से उद्धार नहीं पाए होंगे, शायद वो पाप करेंगे। वाओ, मसीह को पाने का मौका उनके पास होगा। हाँ, निश्चय वहाँ पर उद्धार होगा। शायद कोई पूछे ये कौन सा उद्धार है? ये बिल्कुल वैसे ही जो आज उपलब्ध है, यीशु पर विश्वास करके क्षमा प्राप्त करनी होगी। क्या लोग मरेंगे और वो कौन लोग होंगे जो मरेंगे? देखिए, मिलेनियम में जहाँ तक मैं समझता हूँ जो लोग यीशु के विरुद्ध में बलवा करेंगे वो लोग मरेंगे। अविश्वासी और जो अपने पाप में रहेंगे वो मरेंगे, लेकिन विश्वासी जिन्होंने यीशु पर भरोसा रखा है वो नहीं मरेंगे। मृत्यु आपको नहीं छुएगी क्योंकि आप 1000 वर्ष तक जीवित रहेंगे और फिर उसके बाद में स्वर्ग में जाएंगे। इन 1000 सालों में शैतान कहाँ ये पर मेरी होगा? पसंदीदा बात है। मैं जानती हूँ ये जानते बड़ा हैं। है। हाँ। कितने लोगों को याद है फिलिप विल्सन? उन्होंने क्या कहा था? शैतान ने मुझसे ये करवाया, याद है? लेकिन मिलेनियम में ऐसा नहीं होगा। जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है कि शैतान को अथाह कुंड में डाला जाएगा, यानी अबिस में। वो वहाँ 1000 वर्ष तक बंधा रहेगा। तो इस पूरे मिलेनियम में वहाँ शैतान की कोई उपस्थिति नहीं होगी। बाइबल में बताया गया कि हमारे 3 शत्रु हैं, शरीर, शैतान और संसार, और मिलेनियम में इनमें से एक शत्रु को दूर किया जाएगा। शैतान वहाँ नहीं रहेगा। पर जानते हैं, इस किताब में एक अध्याय है, कोई बहाना नहीं। और देखिए, ये इसका संबंध इसी से है कि शायद आप सोचे कि आप विश्वासी और आपको ये सारी समस्याएं हैं परीक्षा की, क्योंकि शैतान आपको ऐसे नहीं छोड़ देता है। जब आप मिलेनियम में जाएंगे आपको वही समस्याएं होगी, पर शैतान पर दोष नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो वहाँ पर नहीं होगा। तो ये हमें बताता है कि पाप की हमारी समस्या ये शैतान की गलती नहीं है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। और अगर हम उससे न निपटें, चाहे शैतान हो या न हो, फिर भी हम पापी ही रहेंगे। तो मिलेनियम में एक बात तो ये होगी, उस समय और आखिरकार के उस बलवे में परमेश्वर साबित करेंगे कि मनुष्य का हृदय सच में कितना बुरा है। और ये शैतान के बारे में नहीं है। शैतान इसका भाग है, जो उसे मिला वो लेता है और उसे भयानक बनाता है। लेकिन हम, एक पुरानी कविता है, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इसे कहता हूँ, वो इस तरह से है, मेरे सीने में 2 स्वभाव हैं, एक तो गलत है और दूसरा आशीषित है। एक से मैं प्रेम करता हूँ, दूसरे से नफरत, पर जिसे भोजन दूँ वो हावी होगा। तो इस जीवन में जब हम विश्वासी के रूप में जीते हैं, हमें नए स्वभाव को भोजन देते जाना है। और अगर हम जीवित रहें और मिलेनियम में चले जाएंगे तो जो भी हम गलत करेंगे उसके लिए शैतान पर दोष नहीं लगा पाएंगे, ये तो हमारी ही गलती होगी। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि इस 1000 साल के अंत में कि शैतान को अथाह कुंड में से निकाला जाएगा, उसे एक और मौका आखिर क्यों दिया जाएगा? देखिए, परमेश्वर बहुत समय देते हैं कि अपने मुद्दे को साबित कर सकें। जानते हैं, हम उसके बिना पूरी तरह असहाय होते हैं, हम उसके बिना आशाहीन हैं, उसके बिना हम पाप में हैं। शायद हम ये सोचे कि हम तो इतने मिलेनियम में जीवित रहे, शैतान कुछ समय के लिए छोड़ा गया, वो अपनी सामर्थ फिर साबित करेगा और बहुत से लोग अंत में उसके शिकार होंगे, अविश्वासी उसके शिकार होंगे और पृथ्वी पर बलवा होगा। अब यहाँ पर एक और बात है जो परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हें नया बनाया जाना चाहिए, तुम में नया हृदय हो, तुम नया जन्म प्राप्त करो, तुम नई सृष्टि हो जाओ। अगर ऐसा नहीं होगे तो तुम शिकार हो जाओगे। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मिलेनियम की ज्योति में हमें इस समय कैसे जीना चाहिए। खैर, मैं सोचता हूँ कि हमें यही तो करना चाहिए कि हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए। हमें इसका अध्ययन करके जानना है कि प्रभु के पास सिद्ध संसार है तो वो इसी तरह से दिखेगा। अगर मैं उस संसार में रहता तो फिर मैं कैसे रहता? मैं आनंद और खुशी चाहता और मैं न्याय का व्यक्ति होना चाहता।
पवित्र बनना चाहता हूँ। पवित्रता में किताब में बहुत कुछ बताया, प्रभु को महिमा देना। ये तो मसीह जीवन को देखने का बिल्कुल अलग तरीका है, अपनी परिपूर्णता में। और ये तो मेरे लिए लक्ष्य निर्धारित करता है कि जीवन को ऐसे देखूं। इस संसार के लिए परमेश्वर के पास योजना है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये अभी चाहे कितना भी बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ आ रहा है जो परमेश्वर बहुत ही सुंदर ला रहे हैं। जब वो हमारे सामने उसे रखेंगे तो हम ये सब कुछ भूल जाएंगे। आपने इसराइल के बारे में बताया है। यहूदी लोग सुनहरे युग की तैयारी कर रहे हैं। भवन फिर से बनाने के बारे में बताएं। क्या आप जानते हैं बाइबल में 5 भवन हैं। आखिरी भवन जो बनाया जाएगा वो यहजकेल का भवन है। और इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा, जब यीशु वापस आएंगे तो उसके पैर जैतून के पहाड़ को छुएंगे। बाइबल बताती है कि भौगोलिक रूप में वहाँ पर कुछ न कुछ होगा। तराई बढ़ जाएगी उत्तर और दक्षिण में, और उस तराई में नदियाँ बहेगी। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है, ऐसा होने के बाद उसका एक भाग तो मृत समुंदर में जाएगा और मृत समुंदर को ताज़ा पानी में बदलेगा। वाह। सच में पुराने नियम में एक वचन भाग है जो इसके बारे में कहता है, मृत समुंदर से जब वो नदी जाकर मिलेगी तो वहाँ पर खड़े हुए मछुआरे होंगे। अब इस समय मृत समुंदर में कोई मछली नहीं है, क्या आप जानते हैं? और इसी के साथ इसे गौर से सुनिए। बाइबल कहती कि यरूशलेम का शहर ऊंचा उठाया जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो ऊंचा उठाया जाएगा, वो सबसे ऊंचा शहर होगा। फिर वचन में पढ़ते हैं, राजा से मिलने के लिए जब ऊपर जाते हैं, ये सच है, आप ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो सबसे ऊपर भवन में हैं। और बाइबल सच में हमें बताती है कि वो जो होगा वो सच में कितने बड़े आकार का होगा। 5वां भवन 5 में से सबसे बड़ा होगा। ये बड़ा भवन होगा और यहूदी लोग वहाँ पर आराधना करेंगे। ऐसे नहीं पुराने नियम के यहूदियों जैसे नहीं, पर मसीहा में विश्वासी के नाते। वाह। पृथ्वी पर शांति के बारे में आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। मैं सोचती हूँ यहाँ के लोग और दर्शक, ये तो कुछ बहुत ही दूर का विचार दिखता है। तो फिर मिलेनियम की प्रतिज्ञा हमें कैसी आशा देती है? देखिए, अलग अलग तरह की शांति है। परमेश्वर के साथ शांति है। उद्धार पाने पर हम यही तो पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वासी बनने के पहले हम परमेश्वर के बैरी थे। यीशु को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर के साथ शांति में हैं। और फिर देखिए, परमेश्वर की शांति है। विश्वासी बनकर जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आप यही पाते हैं। शायद आप मुश्किल समय से जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको शांति देते हैं जो आपको महसूस करने लगाती है कि सब कुछ ठीक होगा, मेरे जीवन में सब अच्छा होगा। तो जब मिलेनियम में जाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि शांति तो वहाँ पर के उस वातावरण में होगी। यह हमारे प्रतिदिन के जीवन में होगी, शासन में होगी, हर दिन जो हमारे आसपास होगा, हमारी हर दिन की बातचीत में, हर जगह पर शांति होगी। ऐसी शांति नहीं जो आज हम देखते हैं। आपने अपना पूरा जीवन बिता दिया है हमें उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। वचन का अध्ययन किया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी। जब आपने अपनी किताब पूरी की तो आपको किस बात ने प्रेरित किया है, डॉक्टर डेविड जर्माया? ये तो ऐसे था, परमेश्वर की योजना तो सबसे बेहतर होती है। ये किसी भी मनुष्य से, किसी भी राजनीतिक नेता से या पास्टर से, परमेश्वर की योजना तो बहुत ही बड़ी और शुद्ध होती है। और मैं उस योजना का भाग होना चाहता हूँ हर तरीके से, जैसे मैं उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ अभी अपने जीवन में। मैं चाहता हूँ मैं ऐसे व्यक्ति बनूँ जिसे प्रभु आशीष दे, क्योंकि जैसे वो चाहते वैसे जीवन जी रहा हूँ। मैं भक्तिपूर्ण और धार्मिकता से जीना चाहता हूँ। मिलेनियम में जाकर धार्मिकता के लिए एडजस्ट होने के लिए 2 साल बिताना नहीं चाहता हूँ। उस मिलेनियम में मैं वहाँ पर चलना फिरना चाहता हूँ, और अवश्य ही मुझे दूसरे लोगों के जैसे एडजस्टमेंट करनी है। कई बार हम उद्धार पाते हैं और सच में उद्धार पाते हैं, लेकिन अपना मसीह जीवन बिल्कुल निचले स्तर पर जीते हैं। हम विश्वासी हैं या नहीं ये पता चलना ही मुश्किल हो जाता है। मैं प्रभु का आदर करने वाला विश्वासी होना चाहता हूँ जो अपना जीवन इस तरह से जीता है ताकि अंत तक मैं उसके नाम को महिमा देते चले जाऊं। आमीन, आमीन। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो अभी अभी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे। वो ये भी नहीं जानते होंगे कि हम किस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और यीशु को भी वो नहीं जानते होंगे। उनके लिए कोई आशा है? अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप वो सारी भलाई को चूक रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान ले। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना जीवन जिए निराशा में और हताश होकर, ये सोचते हुए कि पता नहीं कल क्या होगा। वो चाहते हैं कि आप जानें, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते और चाहते हैं कि आप उसके साथ हो। लेकिन आपको उस जगह पहुंचना है जहां पर आप पाप की रुकावट से निपट ले। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर उससे न निपटे तो परमेश्वर को नहीं जान सकते।
यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर आप यीशु के पास ना आए तो परमेश्वर को नहीं जानेंगे। आप शायद कहें, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो भी करे, पर यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। तो आपको बस यही करना है, अगर इसे पहले नहीं किया है, कि प्रार्थना करें, यीशु से कहें कि वो आपके पापों को क्षमा करे और वो आपके अंदर आए, आपके हृदय को शुद्ध करे और आपको अनंत जीवन दे, जो उसने हर मांगने वाले के लिए प्रतिज्ञा करके रखा है। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं और उससे विनती करते हैं तो वो ज़रूर आएंगे और वो आपके हृदय में अपना सिंहासन रखेंगे और वो आपके जीवन के राजा यीशु हो जाएंगे। ये उत्साहित करने वाला है कि कैसे वो आपके जीवन को लेंगे और ऐसी जगह ले जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में नहीं सोचा। आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है, मैं आपके लिए यही तो चाहता हूँ। यहाँ जो थोड़े दर्शक हैं, शायद आप में से किसी ने ऐसा नहीं किया, तो मैं प्रार्थना करूँगा और आपकी मदद करूँगा। इसके पहले कि शीला अंतिम शब्द कहें। पिता, यदि कोई है जो इसे सुन रहा है या टेलीविज़न पर देख रहा है, या यहाँ दर्शकों में ऐसा कोई है जिन्होंने आपको उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आज ऐसा करने में इनकी मदद कीजिए। आज ये करने में मदद कीजिए। आपने कहा आज का दिन उद्धार का दिन है और जो भी आता है उसे आप स्वीकार करेंगे और आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। प्रभु मदद कीजिए। जो भी ऐसी दशा में है वो ये प्रार्थना करते जाए, प्यारे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, जानता हूँ मैं खुद को उद्धार नहीं दे सकता। मेरे जीवन में उद्धारक के रूप में मुझे यीशु की ज़रूरत है। मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। यीशु को न्योता देता हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और मेरे उद्धारक बन जाए। आज मैं आपको स्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु, कृपया मेरे हृदय में आइए और मुझे भीतर से बाहर बदल दीजिए। और वो ऐसा ही करेंगे। और बाइबल कहती है, जब हम विश्वासी बनते हैं तो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। और आप इस बदलाव को देखिए, क्योंकि ये ज़रूर होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करें और आपकी बढ़ने में मदद करने वाले लोगों को आपके पास लाए और आपको मजबूत बनाएं और आप तैयार हो जाए कि इस तरह से आप मिलेनियम में चले जाएं जब यीशु वापस आएंगे, क्योंकि आपने उसे अपने हृदय में, अपने जीवन में स्वीकार किया। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। डॉक्टर जरमया, हम और क्या कह सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद एक भले और विश्वास योग्य दास होने के लिए। धन्यवाद। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ज्यादा जानते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार पाने का ये निर्णय लेने के बाद तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। तो आज आपने अगर विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।